हेलो दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि का भाग 4। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही विक्रय मूल्य पर बेचता है। मतलब एक ही मूल्य पर बेचता है। वस्तु कितनी है हमारी? दो, लेकिन उनका सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस दोनों का समान है। ध्यान रखना है, दोनों का सेलिंग प्राइस समान है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है। जो पहली वस्तु जब उसने बेची तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, और दूसरी वस्तु जब उसने बेची तो उसको 25% का लाभ होता है। अब वो कह रहा है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000 रुपये है, तो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य क्या है? हमें यहाँ पे इस चीज़ पर गौर करना है कि दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो समान है। जब हम एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे तो दूसरी वस्तु का भी सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा हमें। अब हमें पहली वस्तु का लाभ भी दे रखा है 20%, और पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है। तो मैं पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूँ। पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस, मैं पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल देता हूँ। इस चीज़ के बारे में पहले बता चुका हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस में हम सीधे लाभ या हानि का अगर गुणा कर देते हैं, लाभ कितना हो रहा है? पहली वस्तु पे 20% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो गया? 120%। 120% हो गया, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल आएगा हमारा 10,000। 120 परसेंटेज का 100 आ गया, ठीक है। 12 का इसमें एक में गुणा करिए, 12 एकन 12, कितनी जीरो है? 1 2 3, 12,000 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 1, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस। लेकिन इसमें क्या क्या रहा है कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पे बेचता है, एक ही मूल्य पे बेचता है। तो जो सेलिंग प्राइस पहली वस्तु का है वही सेलिंग प्राइस हमारा दूसरी वस्तु का होगा। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 12,000 रुपये। जब हमें पता है कॉस्ट प्राइस में से जब सेलिंग प्राइस निकालना है तो लाभ हानि का गुणा कर देते हैं, और सेलिंग प्राइस में से अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो लाभ हानि का भाग दे देते हैं। अब हमें दूसरी वस्तु का भी सेलिंग प्राइस पता है। अब हमें क्या पता करना है? दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस। तो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस पता करना है, ठीक है। फिर से सुनिए, अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा हो उसमें से हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो लाभ हानि का गुणा कर दीजिए। सेलिंग प्राइस दे रखा है उसमें से कॉस्ट प्राइस निकालना है तो लाभ हानि का भाग दे दीजिए। हमारा सेलिंग प्राइस है 12,000 रुपये। अब दूसरी वस्तु का उसको लाभ कितना हो रहा है? 25% का। तो लाभ का सीधा इसमें क्या कर देंगे हम? भाग दे देंगे इंटू के 100, ठीक है। 25 से काट दिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौक 20। गुणा कर दीजिए इसका इसमें, 4 चौक 16, 16 की 6, हाँ 16 की 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था? 9,600 रुपये, ठीक है। और पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था? 1,000 रुपये। ये अगर हम चाहें तो इस प्रतिशत से भी ज्ञात कर सकते हैं हम। कॉस्ट प्राइस में पहले भी बता चुका हूँ इसको। इस चीज़ के बाद थोड़ी सी जानकारी और मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे कि ये दे रखा है 20% दे रखा है, पहले देख लीजिए 20% दे रखा है, तो 20 को क्या लिख सकता हूँ? 20 पंजे 100। ये क्या है? प्रिंसिपल है, और ये क्या है? हमारा ऊपर का लाभ हानि। तो इन दोनों को, कॉस्ट प्राइस को और मैं लाभ हानि को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। 5 और 1 कितने हो गए? 6 हो गए, 6। और ये अब इसमें सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 10,000 दे रखा है। इसका इसमें भाग दे दीजिए, 6 कन 6, बच्चे 4, 40 हो गए।
6 छेंगे 36, फिर 4 बचेंगे, क्यों नहीं रहा ये, 20 पंजे 100, लाभ हो रहा है 5 और 1 6 हो गए। तो हाँ सॉरी ये गलत हो गया है, ऐसे नहीं, ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमारा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 5 है, तो हम कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस के बराबर ही लिखेंगे, 5 बराबर के कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस दे रखा होता है यहाँ पे तो 5 और 1 6, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर लिख देते, कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो इसको काट सकते हैं हम, 5 दूनी 10, 2 बार कट गया, 2000 हो गया। अगर मैं इस 2000 का इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा प्रिंसिपल, और अगर इस 2000 का ऊपर गुणा कर दूंगा तो मुझे लाभ पता चल जाएगा, और दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पता चल गया तुरंत, सेलिंग प्राइस 1 हमें। 20,000 का इसमें गुणा करूंगा मैं, 10,000 आएगा, और 20 इस 2000 का 5 में गुणा करूंगा तो 10,000 आएगा, और इस 2000 का ऊपर गुणा करूंगा तो 2000 ही आएगा। अब कॉस्ट प्राइस प्लस 2000 का लाभ जोड़ के कितना हो गया, 12,000 रुपये। यह आ गया सेलिंग प्राइस, देखिए, और सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। अब इससे चाहें तो ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं हम, और उससे उसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ये सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 25 चौका 100, इससे कर सकते हैं 25 चौका 100 होगा ये, और ये दे रखा है सेलिंग प्राइस, तो 4 और 1 5, 5 के बराबर इसको लिख देंगे, सही उत्तर आ जाएगा आपका। ये ऐसे भी कर सकते हैं आप, पहले मैं बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, आप अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पे बेचता है। यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस समान दे रखा है, एक गाय पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरी गाय पर उसे 5% की हानि होती है। पहली गाय का कॉस्ट प्राइस इतना दे रखा है और दूसरी गाय का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है जो अभी मैं बताया था, मैं उसके हिसाब से अगर मैं करना चाहें तो हम कर सकते हैं इसको। देखिए, जो ऊपर वाला सवाल बताया था बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, हानि दे रखी है और कॉस्ट प्राइस दे रखा है। अभी ज्ञात किया हमने, सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है, कॉस्ट प्राइस के अंदर हम गुणा कर देते हैं किसका, लाभ और हानि का। तो लाभ हानि कितनी है, 10% की हानि है तो कितनी आ जाएगी, 90%। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है हमारा, 9500, 90% का 100 नीचे आ जाएगा, 100 से 0 काट देंगे, इसका इसमें के अंदर गुणा कर दीजिए। 9 पन्ना 45 की 5, 8 की 4, 9 नम्मा 81 और 85, 0। ये इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब वो सेलिंग प्राइस दोनों का समान बता रहा है, ये सेलिंग प्राइस 1 है तो सेलिंग प्राइस 2 भी यही होगा, मतलब सेलिंग प्राइस 1 बराबर है सेलिंग प्राइस 2 के। ठीक है, तो अब अगर सेलिंग प्राइस में से हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है तो हम भाग दे देते हैं। अभी बताया था मैंने पिछले वाले सवाल में कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है तो सेलिंग प्राइस में हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कितने का भाग देना है, 5% की हानि है हमारी, तो 95 और इंटू के 100, इसको काट दीजिए, 5 से 9 बार कट जाएगा, 9 पन्ना 45, 9 नम्मा 81 और 85, ये कितनी बार कट गया, 9 बार। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 9,000 रुपये। दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया है। बहुत सरल है, सारे सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे, एक ही तरीके से मिलेंगे, और अगर हम इसको चाहें तो इस प्रतिशत से भी सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने अभी मैंने सेलिंग प्राइस निकाला है 8,550, तो मैं इसको जो अभी मैंने ऊपर बताया था उससे फिर निकाल सकता हूँ मैं इसको। देखिए कितने की हानि हो रही है, इसको 10% की हानि हो रही है, तो 10% की हानि को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10 लिख सकते हैं। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, और ये क्या है, हमारी हानि है। ठीक है,
तो यदि पहली गाय का कॉस्ट प्राइस मतलब नीचे ये वाला कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, इस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो 10 बराबर के कितना हो गया 9500। तो 1 बराबर के कितना हो जाएगा 950। ठीक है, अगर मैं इसका इसमें नीचे गुणा कर दूंगा तो मुझे प्रिंसिपल पता चल जाएगा, और ऊपर गुणा कर दूंगा तो मुझे इसकी हानि पता चल जाएगी। मुझे सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो हमें पता ही है 9500, ऊपर गुणा कर दूंगा तो हानि कितने की होगी 950 की हानि होगी हमें। अगर मैं इसका ऊपर गुणा कर दूंगा यहाँ पे 1 इंटू के 950, तो हानि कितने की हो रही है 950 रुपये की हानि हो रही है हमें। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और प्लस ये हानि, लेकिन ये हानि हमें घटानी पड़ेगी इसमें से, जब भी तो पता चलेगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि हानि हो रही है हमें। 9500 में से 950 घटा देते हैं हम, घटा दीजिए 0, 10 में तो 5 गए तो 5 बचेंगे, यहाँ बचे 14, 14 में से 9 जाएंगे, 9 और 5 14, और यहाँ पे बचे 8। वही सेलिंग प्राइस निकल के आ गया हमारा। सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, सेलिंग प्राइस 1 बराबर सेलिंग प्राइस 2, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। ठीक है, अब हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है दूसरी वस्तु का, तो दूसरे वस्तु के ऐसे इसको कर सकते हैं हम, निकाल लेंगे 5% के हिसाब से, ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेंगे, काटा पीटी के लिए 5/100 आएगा, तो इसको कहा 5 के 5, 5 दूनी 10, 20 बार कट जाएगा। हमें निकाल, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो 20 और 1 21, 21 बराबर के ये आएगा हमारा, तो इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो यही उत्तर आ जाएगा। ये मैं पहले करा चुका हूँ पिछले सवालों में, इसीलिए आप आगे की कैलकुलेशन पिछले सवालों में आप देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तुम्हें, ये दे रखा है 5%, 5 को लिख सकता हूँ मैं 5/100, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। ये क्या दे रखा है सेलिंग प्राइस, ये क्या है प्रिंसिपल, तो 20 और 1 कितने हो गए 21, 21 बराबर के कितना दे रखा है 8550। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 8550/21, इसका ऐसा भाग दीजिए, जो उत्तर आएगा उसका अगर आप इस 20 में गुणा कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 5% की हानि हो रही है, ये क्या हो रही है हानि है, ये 5%। तो ये आ गया, हाँ ये हानि है ये वाली ऊपर की, और ये प्रिंसिपल, तो हानि को ये हमारा प्रिंसिपल है, तो हानि जाहिर सी बात है ये कितना आएगा 19 आएगा, ये 19 आएगा, और 19 का आप इसमें भाग देंगे, क्योंकि हानि है, हानि में से ऊपर का घटाना पड़ेगा, लाभ होगा तो जोड़ना पड़ेगा। तो अब ये कितना आ जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 450, 450 आ जाएगा। अगर इस 450 का बीस में से एक घटा दिया मैंने, 19 आ गए, 19 बराबर के 8550, 1 बराबर के 8550/19, 19 का मैंने इसमें भाग दिया तो यार 450। अब मुझे क्या ज्ञात करना है कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए 450 में इस प्रिंसिपल का अगर मैं गुणा कर दूंगा, इस कॉस्ट प्राइस का गुणा कर दूंगा, तो मुझे क्या पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। देखिए इसका इसके अंदर गुणा कर देता हूँ मैं, तो गुणा कराएंगे तो कितने आ जाएगा 9000 रुपये। दोनों का वही चीज़ है, कैसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल कह रहा है राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपये और 1500 रुपये में खरीद कर एक को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो बताइए दूसरी साइकिल को कितने लाभ या हानि पर बेचे। दोनों साइकिलों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। यहाँ पे भी दोनों साइकिलों का सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा है। पहली साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, मैंने पहली साइकिल ए मान लेता हूँ। ए का जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ए का जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो 1200 रुपये है। ए का कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये है और लाभ कितना दे रखा है, इसमें लाभ दे रखा है 20%। तो इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ, सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है, मैंने ए मान लिया है इसको, पहली वस्तु ए मान लिया है। इसमें से मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ तुरंत। कॉस्ट प्राइस में से जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 1200 है, गुणा कर देंगे हम, गुणा कर दीजिए कितने का, 120 का, और बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 12 144 जीरो। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 1440 रुपये। तो दोनों का सेलिंग प्राइस समान बता रहा है वो, हम दोनों का सेलिंग प्राइस समान कर देते हैं। सेलिंग प्राइस दोनों का समान बता रहा है। जो सेलिंग प्राइस पहली वस्तु का है वही दूसरी वस्तु का है। अब दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, दूसरी वस्तु का, बी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 1500 रुपये दे रखा है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है 1440 और कॉस्ट प्राइस कितना है दूसरी वस्तु का 1500 रुपये। तो इसका मतलब उसको कितने की हानि हो रही है, 60 रुपये की हानि हो रही है। उसको हानि हो रही है उसको 60 रुपये की, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। 1500 में से मैंने 1440 घटा दिए तो कितने बचेंगे, 60 रुपये की हानि हो रही है उसको। किस पर हो रही है, 1500 रुपये पर हो रही है, कॉस्ट प्राइस पर हानि हो रही है। हानि प्रतिशत निकाल देंगे, 60 रुपये की हानि हो रही है उसको। 60 रुपये की हानि किस पर हो रही है, 1500 रुपये पे, इंटू के 100, जीरो से जीरो कट गया, 15 चौक 60, तो उसको 4% की हानि हो रही है, उसको 4% की हानि हो रही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमों को बेचा। तो बताइए दुकानदार को लाभ या हानि कितनी हुई है। ठीक है, लाभ या हानि कितनी हुई है। जितने रुपए में उसने 20 कलम खरीदी थी उतने ही रुपए में उसने 15 बेच दी। इसका मतलब मान लीजिए कि 100 रुपये में 20 खरीद के लेके आया था, तो उसने 100 रुपये में 15 बेच दी। इसका मतलब 5 का फ़ायदा हो रहा है उसको। 15 कलम खरीदने पर उसको लाभ ही हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकाल देता हूँ सीधा। लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है, 5 कलमों का फ़ायदा हो रहा है। कितनी कलम बेचने पर, 15 कलम बेचने पर। 5 15, 3 का इसमें जब मैं भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% का उसको लाभ हो रहा है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, अगर ऐसे समझ में नहीं आया हो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 20, जो प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से करते हैं। देखिए कि 20 कलमें खरीदा, तो 20 कलमों का खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उतने ही रुपए में 15 कलम बेचा, तो 15 कलमों का सेलिंग प्राइस बराबर रख दिए मैंने, ठीक है। 5 15 और 5 चौक 20, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इसके नीचे आ गया बराबर 4, इसके नीचे पहुंच जाएगा। दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस अनुपात के सेलिंग प्राइस 3:4। अब इसको कॉस्ट प्राइस 3 रुपये है, सेलिंग प्राइस 4 रुपये है, तो इसको कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। कितने पे लाभ हो रहा है, 3 रुपये पे। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लाभ निकालते चले आए हम, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लाभ निकलते चले आए। इसमें ये सोच रहे हो कि सेलिंग प्राइस क्यों रख दिया इसमें नीचे, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए इस तरीके से कॉस्ट प्राइस पे हमेशा लाभ देखते चले आए, लाभ या हानि।
गुणा कर दीजिए। अब इसका 3 में 3 का जब इसमें आप भाग देंगे तो उतना ही आएगा। 33 से ये 1/3% का उसको लाभ हो रहा है। ये तो बहुत सरल है। 20 का कॉस्ट प्राइस बराबर के 15 का सेलिंग प्राइस। कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 20 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, मतलब उसने इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 100 रुपये में वो 40 संतरे खरीद के लेके आया था, लेकिन वो 100 रुपये में 50 संतरे बेच रहा है। मान लेता हूँ मैं 100 रुपये कि 100 रुपये में 40 संतरे वो खरीद के लेके आया था और 100 रुपये में वो 50 संतरे बेच रहा है। इसका मतलब उसको 10 संतरों की हानि हो रही है। कितने संतरे बेचने पे? 50 संतरे बेचने पे। क्या हो रही है? उसको हानि हो रही है। हानि हो रही है। कितने संतरों की हानि हो रही है? 10 संतरों की। 10 संतरों की हानि हो रही है उसको। ठीक है, तो इसको हानि प्रतिशत में कन्वर्ट कर दीजिए। 10 संतरों की हानि हो रही है कितने संतरे बेचने पे? 50 संतरे बेचने पे। 2 बार, तो उसको हानि जो प्रतिशत है उसका 20%। ठीक है, या फिर ऐसे ही कर दीजिए जैसे अभी हमने जो सवाल किया है, ऐसे भी कर सकते हैं। या कैसे कि 40 संतरों का कॉस्ट प्राइस, देखिए ये भी बहुत सरल है। 40 संतरों का कॉस्ट प्राइस बराबर है 50 संतरों के सेलिंग प्राइस के। कितना सरल है, 0 से 0 कट गई। कॉस्ट प्राइस के नीचे क्या आ जाएगा? इधर ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और ये 4 कहाँ पहुँच जाएगा? इस 5 के नीचे पहुँच जाएगा। देखिए दोनों का अनुपात निकल आया। कितना हो जाएगा ये? 5:4। अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। सेलिंग प्राइस कितना है? 4। इसका मतलब उसको लाभ कितने का हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने पर? 5 पे। कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं हमेशा लाभ हानि, इंटू के 100। 5 दूनी 10, आ गया 20%। उसको कितने की हानि हो रही है? लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। हानि होगी 20। ये कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। 40 संतरों का कॉस्ट प्राइस बराबर के 50 संतरों के सेलिंग प्राइस के। 0 से 0 काट दिया हमने। 4 इधर आ गया। सेलिंग प्राइस 4 है। हाँ, हानि हो रही है उसको। भाई 5 रुपये की चीज़ को हम 4 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 की हानि हो रही है ना उसको। तो ठीक है, 20% की हानि होगी उसको। हानि हो रही है उसको 20% की। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 रुपये की चीज़ को हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 है, ज़्यादा है, और सेलिंग प्राइस कितना है? 4 है। तो इसका मतलब कितने की हानि हो रही है उसको? 1 रुपये की हानि हो रही है। कितने पे? 5 रुपये पे। 5 नीचे आएगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है लाभ हानि में, इंटू के 100। तो इसका मतलब उसको कितने की हानि हुई? 20% की हानि हुई। या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करते रहिए, मंजिल पर आप ज़रूर पहुंचेंगे। जय हिंद साथियों।